नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कबीर की साखी पढ़ेंगे, जिसके कवि है कबीरदास, जिनका जन्म लहरतारा काशी में हुआ। उनकी मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। साखी साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव बदला हुआ रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। संत सज्जन संप्रदाय समाज में अनुभव ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान का ही महत्व है। शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद, पुराण इत्यादि का नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः एक तरह का दोहा छंदी है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 वर्ण और दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्ण के मेल से 24 मात्राएं। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, उतनी अधिक याद रहेगी। तो हम पहला दोहा देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। मैं फिर से दोहरा रहा हूं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। बानी बोली, आपा अहंकार, खोई त्याग करना, शीतल ठंडा, शीतल अच्छा, औरन दूसरों को, होई होना, तन शरीर, मन का आपा खोना, अहंकार खोना। इसमें कबीर कहते हैं, है लोगों, तुम मन का अहंकार तज कर मुंह से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए, अर्थात प्रसन्न हो, साथ ही सुनने वालों को भी सुख मिले। तो कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा मन, तन और मन भी स्वस्थ हो जाए। और हम मीठी वाणी बोलेंगे तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, जिससे दूसरों को भी खुशी मिलेगी, उनका भी तन सुखी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। दूसरा दोहा है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मैं फिर से दोहरा रहा हूं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है। माही मध्य में, कुंडली नाभि, मृग हिरण, घटी घटी कन। तो इसमें कबीर कहते हैं, जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की अपनी नाभि में होता है, परंतु वह उसे वन वन खोजता फिरता है, उसी प्रकार राम कन कन में निवास करते हैं और हर हृदय में निवास करते हैं, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो हिरण होता है उसके नाभि में कस्तूरी होती है, तो वह जब कस्तूरी का सुगंध जब उसे आता है तो वह उसे पूरे जंगल में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलता क्योंकि वह उसके नाभि में है। उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, परंतु मनुष्य इस बात से बेखबर है और ईश्वर को देवालय में, तीर्थों में ढूंढता रहता है,
कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। यदि ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। यहाँ कस्तूरी परमात्मा का प्रतीक है। यहाँ कस्तूरी परमात्मा का प्रतीक है। मृग अज्ञानी का प्रतीक है। मृग जो है अज्ञानी का प्रतीक है। और इस दोहे का भावार्थ है परमार्थ मन में ही है। परमार्थ मन में ही है। तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। फिर से दोहरा रहा हूँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर मैं, यह अहम है, अहंकार है, ईगो है। हरि परमेश्वर, अंधियारा अंधकार, दीपक दिया। तो कबीर कहते हैं, जब मुझमें मैं अर्थात अहंकार था, जब मुझमें मैं अर्थात अहंकार था तब ईश्वर नहीं मिले। मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था। मेरे अंदर जब अहंकार था तो मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था, लेकिन ईश्वर नहीं मिले। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो अब अहंकार नहीं रहा। जब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा तो मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। जब अहंकार था तो ईश्वर नहीं मिले, और ईश्वर मिले तो अहंकार चला गया। जब मैं उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। यदि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है, जब हमारे अंदर अहंकार रहेगा तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें अहंकार को त्यागना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसी कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। जब आदमी के अंदर अहंकार रहेगा, इसी के कारण हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। कबीर जी कहते हैं कि हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें ईश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। जब परमेश्वर रूपी दीपक का दर्शन हुए, दीपक के दर्शन हुए, तो अज्ञान रूपी जो अंधकार था, अहंकार था, उसका विनाश हो गया। अंधियारा मिटने का आशय है, ज्ञान नष्ट हो गया। दीपक देखा माही का आशय है, परमात्मा को मन में ही देख लिया। इस दोहे का आशय है, प्रभु प्रेम के लिए अहंकार त्याग आवश्यक है। प्रभु प्रेम के लिए अहंकार त्याग आवश्यक है। चौथा दोहा है, सुखिया सब संसार है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया सुखी, सोवे सोए हुए, दुखी दुखिया दुखी, रोए रोए रहे, खाए खाए, अरु और दास ईश्वर का भक्त। तो कबीर जी कहते हैं, संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज से सोए हुए हैं। संसार के जो सब लोग हैं वो मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं और मजे कर रहे हैं। वे सब इसी में सुखी है। वे खा पी कर मजे करते हुए उसी में सुखी है। परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ। परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ। उसके वियोग में दिन रात रोता रहता हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो कबीर जी कहते हैं कि जो लोग संसार में खाते हैं पीते हैं वे सुखी है, परंतु मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ। ईश्वर के प्रति मैं भक्ति कर रहा हूँ, ईश्वर को पाना चाहता हूँ। ईश्वर के विरह में मैं दिन रात रो रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। कबीर जी कहते हैं, संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। वे अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कवि दुखी है और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। तो सुखी, यहाँ पर सुखी
खाने और पीने में लीन संसार को कहा गया है। जागे का प्रतीकार्थ है प्रभु के प्रति सजग होना। रोए का आशय है प्रभु की वियोग पीड़ा में लीन होना। तो कबीर इसमें कह रहे हैं कि हमें यदि जो खाते हैं पीते हैं वही सुखी लोग हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति का मार्ग अपना लेते हैं, दिन रात वियोग में रहते हैं, विरह में रहते हैं, वे दुखी रहते हैं, जैसे मैं दुखी हूँ। अगला दोहा है, विरह बिरह भुवंगन तन बसे, बिरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बिरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। बिरह बिछड़ने का गम, वियोग दूरी, मिलन न होना, भुवंगम भुजंग साप, बोरा पागल, बसे रहता है, मंत्र उपाय तरीका युक्ति, वियोगी विरही प्रेम में तड़पने वाला, भगवान की भक्ति भगवान को पाने के लिए तड़पने वाला, जीवे जीता। तो कबीर जी कहते हैं जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता, यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है। आशय यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है। तो कबीर जी कहते हैं जब मनुष्य के मन में अपने से के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ईश्वर के वियोग में विरह में आदमी जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित भी रहता है तो उसकी स्थिति पागल जैसी हो जाती है, उसकी स्थिति पागल जैसी होती है। राम वियोगी ना जीवे का आशय है जो ईश्वर को पाने के लिए तड़पता है। राम के विरह में तड़पने वाला मनुष्य सांसारिक आनंद नहीं ले पाता। मंत्र न लागे कोई उपाय काम नहीं आता। बोरा हुई प्रभु के प्रेम में पागल होना, प्रभु के प्रेम में पागल होना।